नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज की भगवत गीता की क्लास में सभी का स्वागत है और भगवत गीता की ये हमारी आखिरी क्लास है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम 18वें अध्याय का 78 श्लोक करने जा रहे हैं। और ये श्लोक क्योंकि भगवत गीता का आखिरी श्लोक है, इसलिए आज हमारी भगवत गीता समापन हो जाए। एक महायज्ञ जो हम पिछले लगभग 2 सालों से कर रहे हैं, जहां हम लोगों ने पूरा भगवत गीता को ठीक ढंग से डिटेल में समझा, प्रभुपाद की वाणी को हम लोगों ने ठीक से समझा, तो वो भगवत गीता हम आज समापन करने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं 18वें अध्याय का 78 श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूर्ति ध्रुवा नीति मतिर्ममा। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? संजय बोल रहे हैं। और संजय ने एक तरह से, अभी महाभारत का युद्ध शुरू नहीं हुआ है, महाभारत के युद्ध की बिल्कुल शुरुआत में ही अर्जुन ने भगवान को कहा था कि हे भगवान, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, मेरा सब कुछ, मेरे को ऐसे लग रहा है कि सब कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, और इस सारे के बीच में, यहाँ पर इस सारी कन्फ्यूजन के अंदर मेरे को दोनों सेनाओं के बीच में मध्य में ले चलो। इसका मतलब जब भगवत गीता का ये संदेश सुनाया गया है, ये लगभग 40 मिनट की जो वार्ता भगवान के और अर्जुन के बीच में हुई है, ये वार्ता वहाँ पर युद्ध क्षेत्र के बीच में हो रही है और दोनों तरफ खून के प्यासे लोग खड़े हुए हैं। आज संजय इस वार्ता को सुन रहा है उधर, और संजय ने अपना मत दिया। क्या मत दिया? संजय ने अपना मत दिया है यत योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पर भी श्री योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, यत पार्थ धनुर्धर, और जहाँ पर अर्जुन जैसे धनुर्धर हैं, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। वो बोलते मेरी मति कहती है, वो क्या कहती है? ऐसे वहाँ पर ऐश्वर्य, विजय और लौकिक शक्ति और नीति सब निश्चित रूप से रहती है। जब ये सब चीज़ें वहाँ निश्चित रूप से रहेंगी, तो इसका अर्थ ये हुआ, बहुत सिंपल है यहाँ पर, कि संजय को पहले से ही पता चल गया है कि श्री भगवान जहाँ हैं, जहाँ पे धनुर्धर अर्जुन है, तो वहाँ पर तो श्री विजय होनी ही है, मतलब कि पांडवों की विजय तो होनी ही है। ये तो यहाँ पर कि मतलब हो गया ना, परफेक्ट हो गया। मगर अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। ये भगवत गीता का आखिरी तात्पर्य है शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय की प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य को वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की तो बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहाँ कृष्ण और अर्जुन उपस्थित हों, वहीं संपूर्ण ही श्री होगी। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की ही निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसा वैराग्य के भी उनके अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर हैं। तो पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने तो ये संजय से बोला था कि मुझे बताओ, है ना। तो हमने पहला श्लोक क्या पढ़ा था? तो पहला श्लोक में धृतराष्ट्र बोलता है,
मामका पांडवा शैव किम कुर्तवा संजय, है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र ने ये सारा जो वर्णन अपने संजय से बोला था वो ये बोल के किया था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जाकर कहीं ऐसा ना हो जाए कि धर्म की विजय हो जाए, तो और या धर्म के स्थान पर आकर के दुर्योधन का मन पलट जाए और वो संधि के लिए मान जाए। तो देख के बताओ संजय कि क्या हो रहा है वहाँ पर। तो धृतराष्ट्र ये जिज्ञासा कर रहा है और वो इस आशा में है कि मैं तो अब मेरा बेटा जीतेगा ही जीतेगा, अब तो हमने आगे विजय प्राप्त करनी ही है। मगर यहाँ पर जो बोला गया है वो बोला गया, आज संजय आखिरी श्लोक में क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट श्लोक और आखिरी श्लोक को देखते हैं हम। फर्स्ट श्लोक में धृतराष्ट्र उम्मीद के साथ पूछ रहा है कि क्या हो रहा है वहाँ पर जहाँ मेरे बच्चे पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं। तो वो इस आशा में है कि मेरे बच्चे जीतेंगे, कौरव जीतेंगे। और यहाँ पर आखिरी श्लोक में संजय अपना निष्कर्ष सुना रहा है कि जहाँ पर श्री कृष्ण होंगे वहीं पर ही विजय होगी। मतलब कि विजय श्री लक्ष्मी है और विजय लक्ष्मी तो केवल वहीं पर ही स्थापित हो सकती हैं जहाँ भगवान हो। तो आजकल की सभ्यता में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम विजय पालेंगे भगवान को छोड़कर, हम नास्तिक बुद्धि लेकर के हम किसी चीज़ को जीत जाएंगे। भौतिकता में उनको हो सकता है विजय दिखाई भी दे, एक क्षणिक विजय दिखाई दे, मगर उस क्षणिक विजय का जो मर्म है वो बाद में जब आगे बढ़ते हैं तो उनको दिखता है कि चाहे वो कितनी भी विजय पालें, चाहे वो कितना भी ध्यान एकत्र कर लें, चाहे वो कितना भी बड़ा अपना कारोबार स्थापित कर लें, अगर वहाँ भगवान स्थापित नहीं है तो अल्टीमेटली वो सारा का सारा क्षीण हो जाना है, वो सब कुछ खत्म हो जाना है। तो जब भक्त भगवान के साथ होता है, मतलब जहाँ भगवान है और भक्त हैं, ये दोनों के दोनों हैं, वहाँ तो श्री विजय प्राप्त होनी ही है। एक ना एक दिन विजय ने हाथ में आना ही है। तो ये चीज़ आज हमारे को स्थापित की गई है। मतलब भक्त और भगवान का कॉम्बिनेशन ही विजय दिला सकता है। जहाँ पर भक्ति नहीं है, जहाँ पे भगवान नहीं है, मतलब नास्तिक लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो आज सोच रहे हैं कि हाँ मैं जीत जाऊँगा, मैं भगवान के बगैर भी जीत सकता हूँ। मगर ये आज हम इसको पढ़ के सोच समझ सकते हैं कि ये केवल एक मिथ्या अहंकार है। भगवान के बगैर कोई भी इसको जीत नहीं सकता। जीतने के लिए हमें भगवान का साथ चाहिए ही चाहिए। आगे क्या बोला गया, युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। चूंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन पर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर ये साफ साफ बताया जा रहा है कि क्योंकि वहीं पर श्री विजय है, वहीं पर नीति होगी। मतलब कि युधिष्ठिर की जो विजय है वो निश्चित है, क्योंकि युधिष्ठिर एक पवित्र आत्माएं हैं, पुण्यात्मा हैं। पुण्यात्मा हो सकता है कि हमारी भौतिक दृष्टि से हमें दिखे कि वो उतने सक्सेसफुल नहीं हैं या उतना अचीव नहीं कर पाए, मगर अगर हम उसको ओवरऑल देखें तो उनके जीवन की सफलता कहाँ है। जीवन की सफलता है जो वो प्रसन्न रहते हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। एक भक्त हमेशा प्रसन्न रहता है, और जब भक्त प्रसन्न रहता है तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यही हुआ कि अल्टीमेटली क्या होगा कि युधिष्ठिर के बाद मतलब युधिष्ठिर की विजय भी निश्चित ही है। ऐसे ही एक भक्त की विजय भी निश्चित ही होती है, क्योंकि जीवन भर भगवान की भक्ति करता है, हमेशा प्रसन्न रहता है और क्या करता है, आराम से
भगवान के कीर्तन में नाचता कूदता है, प्रसाद पाता है, भगवान के ऊपर हमेशा समर्पित रहता है और उसके बाद भी वो जीत जाता है। और जो भौतिकवादी लोग हैं सारी उम्र संघर्ष करते हैं, संघर्ष कर करके वो सब कुछ अपना ख़त्म कर देते हैं और जो भी धन, जो भी संपत्ति, जो भी परिवार उन्होंने इकट्ठा किया होता है वो मृत्यु उनसे क्षण में छीन ले जाती है। तो इस तरह से वो अपने पूरा का पूरा जीवन जो उन्होंने एकत्र किया वह सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। तो श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रभुपाद हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी लोगों के बीच में मिथ्या है वो फैला हुआ है उसका आंसर दें। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि गीता का मतलब है कि दो मित्रों के बीच में युद्ध स्थल में बात हो रही है, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय से 34वें श्लोक में मन मना भव मद भक्तो, मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है। कृष्ण की शरणागति सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति के परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हों, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियां तथा धर्म का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो और कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यह 18वें अध्याय का मत है। तो हमने देखा कि 7वें अध्याय से लेकर के अभी 18वें अध्याय तक पहले भगवान ने 7वें से पहले तक कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग के बारे में बातें की, मगर उन सबको करते करते हमेशा बताया गया कि नहीं ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं ये उच्च लोक तक तो ले जाएगा मगर फिर नीचे गिरने का चांस है, ये मन को पूर्णतः कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बट 7वें अध्याय से भगवान ने अपने बारे में, अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताना शुरू किया और भक्ति का ज्ञान दिया। तो कुछ लोग सोचते हैं कि गीता कर्म प्रधान है, मेरे को तो कहीं कर्म प्रधान नज़र नहीं आती। गीता केवल भक्ति प्रधान है। भगवत गीता में भक्ति हर श्लोक में पिरो पिरो के भरी हुई है, मगर जब डिस्कशन करेंगे भगवान तो ऑब्वियसली सब बातें तो बताएंगे ही। अब कोई उसका मेन बात ना समझ के सिर्फ कुछ बीच का एक पोर्शन उठा ले और उसके बाद बोले नहीं 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 भगवत गीता में तो ध्यान योग कहा गया है, तो ये केवल मूर्खता है। और ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि अरे कृष्ण भगवान ने तो अर्जुन को उकसाया था युद्ध करने के लिए। तो मैं तो एक आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि अगर कोई जज किसी अपराधी को सज़ा दे तो उसमें क्या होगा? आप उस जज को जेल में बंद कर देंगे कि आपने उस अपराधी को फांसी पे लटका दिया? नहीं, क्योंकि वो उनका कर्तव्य है न्याय देना। ऐसी भगवान के होते हुए अन्याय नहीं हो सकता। जबकि पांडवों के ऊपर बहुत अन्याय किए गए, द्रौपदी का चीरहरण किया गया और क्या क्या जाने क्या क्या किया गया, और इन सब का अन्याय यही था जो भगवान ने भगवत गीता में समझाया। जो अर्जुन मोहवश युद्ध नहीं करना चाहते थे वो मोह में फंस गए थे। अब हम चाहते हैं कि वो मोह में ना फंस करके क्या करें, इस मोह से बाहर निकल जाएं। भगवान यही कहते हैं कि बिना मोह के हमारे को अपनी जीवन की स्ट्रगल्स को करना है। हम सबके जीवन में युद्ध स्ट्रगल्स होती ही हैं। हम सबके जीवन में बहुत सारी युद्ध की स्थितियाँ आती हैं। युद्ध की स्थितियाँ का मतलब क्या हुआ? बहुत सारी स्ट्रगल्स आती हैं और इन सारी स्ट्रगल्स के बीच में, इन सारी स्ट्रगल्स को लेते हुए हम लोग कभी कभी हताश हो जाते हैं। हम इन सारी स्ट्रगल्स को झेलते हुए कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये स्ट्रगल्स तो हमारे को हम लोगों को हमारा जीवन ख़त्म हो गया इन स्ट्रगल्स के अंदर। नहीं, भगवान ने यही समझाया है कि किस तरह से आपको अपने कार्य जो करने हैं वर्णाश्रम में रह करके, मगर मेन काम क्या है? भक्ति करना। अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन सफल है, मगर अगर हम भक्ति नहीं करें, बाकी सब कुछ चाहे हम कितना मर्जी कर लें, चाहे हम कितना मर्जी इकट्ठा कर लें, वह सब कुछ ख़त्म हो जाना है, सब कुछ वेस्ट हो जाना है।
भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है: निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग उसकी ज्ञान के अंश हैं। कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट हैं और 2 श्रेणी में होते हैं: नित्य बद्ध, नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। ये दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट और अप्रकट होता है। तो ये चीज़ हम बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। बहुत बार इस बात का वर्णन आया है कि भगवान को जानने की 3 लेवल्स होते हैं। एक, जो लोग मानते हैं कि भगवान एक पावर है, भगवान एक लाइट है, ये भगवान को जानने का सबसे लोअर लेवल है। फिर जो समझते हैं कि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में है, ये भगवान को जानने का सेकंड लेवल हुआ। और थर्ड लेवल क्या है? जो भगवान कृष्ण को एज इट इज़ जान लेते हैं। जो भगवान कृष्ण को एज इट इज़ जान लेते हैं, ऐसा जो है ज्ञान, वो क्या कहलाता है? कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। और जो कृष्ण का पूर्ण ज्ञान समझ लेता है और भगवान की सारी शक्तियाँ, जब भगवान को समझ जाएंगे तो भगवान की सभी शक्तियाँ समझ में आई जाएंगी, चाहे वो अंतरंगा शक्ति हो, चाहे वो बहिरंगा शक्ति हो। और जब वो सब समझ में आना शुरू हो जाता है तो उसके बाद वो नित्य बद्ध से नित्य मुक्त हो जाता है। वो जीव, इस शरीर का बंधन, उसके लिए कोई बंधन नहीं रहता। वो यहाँ पर भी रह करके पूर्णतः भक्ति करता है और बाद में जाकर के भी पूर्णतः भक्ति ही करता है। तो भगवत गीता के 5 मुख्य विषयों की व्याख्या की गई: भगवान, प्रकृति, जीव, काल और सभी प्रकार के कर्म। ये सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। परम सत्य की सभी धारणाएं, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और अन्य दिव्य अनुभूतियाँ भगवान के ज्ञान की कोटि में सहनित हैं। यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म में से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान चैतन्य का उपदेश अचिंत्य भेदा भेद, यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। तो ये अचिंत्य भेदा भेद क्या स्थिति है? अचिंत्य भेदा भेद जो फिलॉसफी है, कुछ लोग कहते हैं कि हम और भगवान एक ही हैं, भगवान और जीव एक ही हैं, सब भगवान है। गलत। और जब कोई बोले कि नहीं, जीव अलग है और भगवान अलग है, तो ये भी गलत है, क्योंकि जीव भगवान से अलग होते हुए भी भगवान का अंश है। इसीलिए उसको कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद, मतलब है भी और नहीं भी। भगवान का वो शाश्वत अंश है, मगर फिर भी उसका अपना एक ओरिजिनल अस्तित्व भी है, उसका एक अपनी आइडेंटिटी भी है। तो भगवान का पार्ट एंड पार्सल हम हैं। जैसे एक पुत्र पिता का अंश होता है, मगर फिर भी उसकी आइडेंटिटी अलग होती है, उसका आधार कार्ड अलग होता है, वो एक अलग जीवन जीता है, क्योंकि पुत्र और पिता की आइडेंटिटी अलग अलग होती है। बिल्कुल वैसे ही हम भगवान के अंश हैं, मगर फिर भी हमारी आइडेंटिटी अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान हैं और हम भगवान बन जाएंगे, ये सब गलत बातें हैं। जीव अपने मूल स्वरूप में शुद्धात्मा है, वह परमात्मा है, एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों को सूर्य प्रकाश से। चूँकि सारे जीव कृष्ण तथा शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में, जीव भगवान की 2 शक्तियों के मध्य में स्थित है और चूँकि उनका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उनमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश से के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह आह्लादनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद ने आज हमको बिल्कुल क्लियरली हमारे को बार बार समझा रहे हैं कि किस तरह से जहाँ भगवान है वहाँ पर कभी कोई अंधकार नहीं होता। इसीलिए
श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, अगर हम समझें तो श्रीमद् भागवतम में भी दूसरे अध्याय में कहा गया, धर्मस्य हमारे को भागवतम में जो बताया गया था वो ये बताया गया है कि जन्म लाभ परम पुंसा, जन्म लाभ परम पुंसा, हम लोग जब तक अंत काले नारायण स्मृति, हमारे अंत काल में अगर भगवान की स्मृति हो जाती है, अगर हमारे अंत काल में भगवान का याद आ जाता है हमारे को, तो ये हमारी जीवन की परफेक्शन है। तो चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम कर्म योगी हों, ध्यान योगी हों, हम ज्ञान योगी हों, मगर अगर अंत काल में भगवान का स्मरण आ जाए तो ये जीवन की परफेक्शन होती है। मगर अंत काल में भगवान का स्मरण आएगा कैसे? उसके लिए पूरे जीवन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और प्रैक्टिस कैसे होती है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रैक्टिस होती है भगवान के उपदेशों को गा करके। ये प्रैक्टिस होती है हम भक्ति जब करते हैं, भक्ति के सभी अंगों का पालन करते हैं, जब हम अपने पाप करने की प्रवृत्तियों को ख़त्म कर देते हैं, जहाँ पर हम भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तब ऐसे केस में हमारे को अंत काल में भगवान ने खुद हमें बताया था भगवत गीता में कि भगवान ने कहा था कि लास्ट मोमेंट मैं गारंटी करता हूँ कि मैं तुम्हारे को याद दिलाऊंगा। और ये भी बताया था कि जो प्रचार करता है वो सबसे प्रिय भक्त है। तो हमने ये सब बातें सुनी, हमने पूरी भगवत गीता सुनी। अब आप मुझे कमेंट्स में मेरे को कुछ एक बात सब लिख के बताएं कि आपने पूरी भगवत गीता की सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या सीखी है। आपने पूरी भगवत गीता को अगर मैं कहूँ एक लाइन में बताइए तो आपने क्या सीखा, वो आज आपने मुझे यहाँ नीचे कमेंट्स में लिख के बताना है। तो आज हमारी भगवत गीता का समापन हो रहा है, मगर फिर भी मैं ऐसे अपनी बहुत सारी क्लासेस जो हम लोगों ने अभी यूट्यूब पे नहीं डाली हुई हैं वो भी मैं डालूँगी, तो आप सुनते रहिएगा। और इसके बस कुछ ही दिनों बाद हम लोग श्रीमद् भागवतम भी शुरू करेंगे। तो भगवत गीता हमारे जीवन का हमेशा अंश बना रहना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता ही हमारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। अगर हम इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को सही तरीके से अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जीवन में कभी कोई भी परेशानी ऐसी नहीं आ सकती जिसका हल हमें ना मालूम हो। कोई परेशानी आने पे आप केवल भगवान को याद करके अपनी भगवत गीता से उसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता आप भगवान स्वयं हैं। आप देखिए, जब हम गंगा जी की बात करते हैं तो गंगा जी तो भगवान के चरणों से निकली हैं, गंगा जी तो भगवान के चरणों से निकली हैं, तो वो इतनी शुद्ध हैं। और जो भगवान के मुख से निकला हो तो वो कितना शुद्ध होगा, है ना? तो कितना ज़्यादा शुद्ध होगा। और ये भगवत गीता पढ़ती है, जब हमारे कानों में पढ़ती है तो वो हमारे हृदय को शुद्ध कर देती है। तो ये जो वाणी है ये कानों के माध्यम से अंदर जाती है और सब पाप करने की प्रवृत्तियों को धो डालती है। तो आप में से बहुत सारे भक्त इस भगवत गीता को हर रोज़ सुनते आए हैं। मैं उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इन गीता ज्ञान की क्लासेस सबसे जुड़े हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। और ना सिर्फ अपने परिवार वालों के और अपने आस पड़ोस सबके आप प्रयास कर रहे हैं कि गीता ज्ञान की ये इस क्लासेस सब तक पहुँचाई जाएँ और सब लोग इसको अपने जीवन में उतारें। श्रील प्रभुपाद ने इतनी मेहनत करी है एक एक अक्षर को हमारे तक पहुंचाने के लिए, तो क्यों ना ये भगवत गीता यथारूप हम सब पढ़ें और अपने जीवन में उसको उतार करके, अपने जीवन में उसको उसका एक अभिन्न अंग बना करके हम रोज़ भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ें और सुनें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। तो भगवत गीता का सही जो हमारा मेन भगवान ने कहा, हमें समझाया कि हम एक आत्मा है और हम भगवान के अंश हैं। भगवान कौन है? भगवान ने अपनी पूरी शक्तियाँ समझाई, अपने पूरे विराट दर्शन दिए और भगवान ने अंत में क्या कहा? मन मना भव मद भक्तो, मन मना मद भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ, है ना? मन मना भव मद, अपने मन को मुझ पे केंद्रित करो, है ना? तो और भगवान ने हमारे को ऐसी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दिए हैं
कि भगवान ने कहा कि यद जुहोसी यद अश्नाशी यद यद ददाती यद, जो भी कुछ कर रहे हो क्या करो, मद अर्पणम, मुझको अर्पण करते हुए करो। तो ये चीज़ भगवान ने हम सबको बहुत सही तरीके से समझाई है और हम सब ने उसको अपने जीवन में सही तरीके से अप्लाई करना है। तो आगे जाकर हम जैसे कि हर जगह भगवान बार बार हमें समझाएंगे कि हमें अपना जीवन, भगवान ने समझाया था हमें भगवत गीता में, हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, मन और इंद्रियों कैसे संयम में करना चाहिए, कैसे हमारे को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को हमें अपने जीवन में उतारना है। तो आज मैं सबका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग सब रोज़ मेरे साथ जुड़े और सब लोगों के, आप लोगों की इतनी एंथुजियाज़म को देख करके मेरे अंदर भी ये पावर मतलब आई कि मैं भी रोज़ कमिटेड होकर के भगवत गीता पढ़ूँ और सुनाऊँ। और मैंने केवल प्रभुपाद की ही वाणी को यूँ की यूँ रिपीट किया, मगर फिर भी आप लोगों ने, ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने यहाँ पे कोई बहुत सुंदर जोक सुनाया या कुछ भी, मगर फिर भी आप लोग सब यहाँ पर अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं, अपने जीवन को चेंज कर रहे हैं और एक पॉजिटिविटी ला रहे हैं। और यही एक मूवमेंट हम सबको बनानी है कि हम गीता के संदेश को, गीता को लोगों तक पहुँचाएँ, जन जन तक पहुँचाएँ और इन गीता की वाणी को, गीता ज्ञान को हम लोगों तक, उनको क्लासेस के माध्यम से, उनको कैसे भी करके उनको समझाएं कि देखिए हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। नहीं तो केवल मनुष्य भाग 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 करके, है ना जी, दिन रात वो पैसा अर्जित करके अल्टीमेटली सब कुछ ख़त्म कर लेता है। ना उसका शरीर रह पाता, ना उसका यौवन, ना उसकी सुंदरता, ना उसका बल, ना उसका धन उसके पास रह पाता है वो, ना, और बात तो छोड़िए, उसका खुद का शरीर भी उसके साथ नहीं रहता, मृत्यु के बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। तो क्यों ना इतना ज़रूरी संदेश, इतना अर्जेंट संदेश हम सब तक पहुंचाएं और सबको प्रेरित करें भगवत गीता पढ़ने के लिए। इस संदेश के साथ मैं आप सबसे आज विदा लेती हूँ गीता ज्ञान क्लास से, और हम आज गीता ज्ञान समापन कर रहे हैं, मगर आप लोग इन क्लासेस को फिर से सुनिएगा, रोज़ सुनिएगा, और नई क्लासेस जो मैं डाल रही हूँ वो भी आप लोग अपडेट रहिएगा। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय।